महाराष्ट्र का बीड जिला, यहां के दिहाड़ी मजदूरी करने वाली महिलाओं की कहानी बेहद ही दर्दनाक है। इनकी कहानी दिल तोड़ने वाली है। इन दिहाड़ी मजदूरों की जो कहानी है वो रूह कांपने वाली है। जी हां, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां जो दिहाड़ी मजदूरी महिलाएं करती हैं उनकी जिंदगी शायद नर्क से कम नहीं है। अब आप सोचिए, यहां 843 महिलाओं का गर्भाशय करा दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें दिहाड़ी मजदूरी करनी है, खेतों में जाकर काम करना है, गन्ने की कटाई करनी है और गन्ने की खेती में पूरा योगदान देना है। उस मजदूरी से अपना घर परिवार चलाना है। अब आप सोचिए इन महिलाओं की कहानी कितनी दर्दनाक है। और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, ये कहानी लंबे अरसे से चली आ रही है। ये कहानी साल दर साल की कहानी है। ये कहानी आज की नहीं है। हर साल न जाने ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिन्हें मजदूरी करने से पहले उनका गर्भाशय निकलवा दिया जाता है, अबॉर्शन करवा दिया जाता है क्योंकि वो मजदूरी सही से कर पाए। और ये जिस राज्य में ये घटना हो रही है उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है। खबर सबको पता है, खबरें हर साल बनती हैं, अखबारों में भी छपती हैं, कई बार टीवियों पर भी दिखाया जाता है, सरकारों तक भी पहुंच जाती है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग लगातार इस काम में जुटा होता है। लेकिन इस समस्या का समाधान आज तक नहीं निकल पाया है। कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सवाल ऐसे कि एक मां का सपना होता है कि वो बेटे को जन्म दे, लेकिन पेट भरने के लिए उसी पेट से, अपने कोख से, अपने जिगर के टुकड़े को इस दुनिया में आने से पहले ही निकलवाना पड़ता है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, पूरी बात क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल बीड जिले के करीब 843 महिला गन्ना मजदूरों ने दिहाड़ी मजदूरी के नुकसान से बचने के लिए सर्जरी करके अपना गर्भाशय निकलवा लिया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। गन्ना काटने वालों के जिले के रूप में मशहूर बीड में 1,75,000 मजदूर, जिनमें 78,000 महिलाएं शामिल हैं जो हर साल गन्ना कटाई में लगी रहती है। विभाग द्वारा सर्वे में की गई महिलाओं में से 843 ने कटाई के दौरान गन्ने के खेतों में काम करने से पहले अपना गर्भाशय निकलवा लिया था। इनमें से ज्यादातर महिलाओं की उम्र 30 से 35 साल के बीच है। इसके अलावा करीब 1523 महिलाओं ने गर्भवती होने के बावजूद भी गन्ने के खेतों में काम किया। आपको बता दें कि हर साल महाराष्ट्र और दूसरे जिलों से मजदूर दिवाली के दौरान गन्ने के खेतों में काम करने के लिए बीड आते हैं। 6 महीने तक खेतों में काम करने के बाद वे दिसंबर जनवरी में घर लौट आते हैं। इन मजदूरों का गन्ना कटाई का काम करने से पहले और बाद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा समग्र स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, जिसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में शामिल मजदूरों में से 1523 गर्भवती मजदूर कठिन परिस्थितियों में हाथों में कोयता यानी हसिया लेकर गन्ने के खेतों में काम कर रही थीं, क्योंकि उन्हें काम न करने पर वेतन कटने का डर था। इन सभी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन मातृ और शिशु देखभाल पोर्टल पर किया गया है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि महिला मजदूरों को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए करीब 3,415 महिलाएं B12 और फोलिक एसिड की कमी की वजह से एनीमिया से पीड़ित थीं और कई अन्य थैलेसीमिया, मासिक धर्म संबंधी समस्याओं, सर्जरी या अन्य बीमारियों के शिकार थीं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें 1,132 गांवों में काम कर रही हैं और गन्ना कटाई के लिए 46,231 महिलाओं की जांच की। उनके स्वास्थ्य कार्ड भी बनाए गए हैं। विभाग ने दावा किया है कि 15,624 सरकारी डॉक्टरों के परमिशन से 279 ऑपरेशन निजी तौर पर किए गए। स्वास्थ्य अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि गन्ना कटाई से पहले और बाद में महिला मजदूरों की स्वास्थ्य स्थिति की बारीकी से जांच की जाती है और उनके स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाते हैं। तो ये पूरी कहानी है। दिहाड़ी मजदूरी हाथ से न जाए, पेट पालने के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए 843 महिलाओं ने अबॉर्शन कर। ये घटना, ये कहानी वास्तव में दिल तोड़ने वाली है, भयावह है। अब आप सोचिए, लोग पेट पालने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, और इन महिलाओं को तो अपने जिगर के टुकड़े कोख से निकलवाना पड़ रहा है। किसी भी
मां के लिए कितना कठिन वक्त होगा, इसे शब्दों में बयां कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इस दर्द को वही समझ सकता है जिस पर यह बीत रही हो। यह कहानी हर साल की है। इस साल 843 महिलाओं के साथ यह घटना हुई। पहले न जाने कितने लोगों के साथ इस तरह घटनाएं हो चुकी हैं कि उन्हें घर परिवार चलाने के लिए, दिहाड़ी मजदूरी के लिए कितना मिलता होगा। दिहाड़ी मजदूरी शायद उतना भी ना मिले कि जिससे वो ऐशो आराम की जिंदगी जी पाए। कठिन काम होता है गन्ने की खेती का, बहुत कठिन काम। और उस दिहाड़ी मजदूरी के लिए ये महिलाएं, आप सोचिए कितना सैक्रिफाइस कर रही हैं। 1500 से ज्यादा तो महिलाएं ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट होने के बावजूद लगातार खेतों में काम करती रही। वो डायलॉग आपने सुना होगा ना कि मां से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता है। शायद आप इन महिलाओं के लिए कह सकते हैं, सच में ये योद्धा हैं। लेकिन ये तो योद्धा हैं, सवाल सरकार पे उठेगा, प्रशासन पर उठेगा। जब हर साल स्वास्थ्य विभाग को ये सारी चीजें पता है तो क्या मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच रही हैं? और अगर उनके पास पहुंच रही हैं तो सरकार कोई ऐसी योजना लाए जिससे इन महिलाओं को इस तरीके का कदम न उठाना पड़े कि जहां उन्हें अबॉर्शन करवाना पड़े, प्रेग्नेंट होने के बावजूद काम करना पड़े। यूं तो कोर्ट और सरकार ने नियम बना रखा है कि जब महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं तो उनको मैटरनिटी लीव वगैरह भी मिलती है। ये कंपनियों के लिए लागू होता है, लेकिन शायद मजदूरों के लिए नहीं, क्योंकि मजदूरों का जीवन तो शायद ऐसा होता है कि जितना आप कमाएंगे उतना ही आप खा पाएंगे। जिस दिन आपने काम नहीं किया तो आपको अगले दिन की रोटी के लिए सोचना पड़ेगा। ये कहानी भावुक करने वाली है। उम्मीद है अब इस वीडियो के बाद सरकार तक आवाज पहुंचेगी और सरकार इस तरीके की महिलाओं के लिए किसी तरीके से कोई योजना लाएगी जिससे उन महिलाओं को लाभ मिल सके, उन महिलाओं को अबॉर्शन न करवाना पड़े, प्रेग्नेंट होने के बावजूद उन्हें खेतों में जाकर के मजदूरी न करनी पड़े। इसका ध्यान रखा जाएगा, उम्मीद है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।